Okay, now let's learn about the statistics. So statistics क्या होते हैं, क्या इस वर्ड का मतलब है? So statistics हमें यूज़ करना होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसर्च को एनालाइज करने के लिए, एंड नॉट जस्ट एनालाइज, उसका डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसका इंटरप्रिटेशन, उसके बेस पे हमें इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज द इंटरप्रिटेशन, उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं. बट स्टैटिस्टिक्स में सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता. स्टैटिस्टिक्स हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब हम डेटा को क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं. सो द साइंस ऑफ क्लासीफाइंग, organize and analyzing the data with the help of scientific and the systemic method to analyze the numerical data and any other data, that is known as the statistics. अब ये जो terms हैं, the classifying, organizing and analyzing. क्लासीफाइंग का मतलब होता है जब भी आपकी रिसर्च कर रहे हो, जो भी आप डेटा कनेक्ट कर रहे हो, उसका पूरा डेटा को साथ में लेना और सबका सेम डेटा लेना. जैसे सपोज अगर आप कोई पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो ऑन द एडल्सेंस टू सी हाउ दे आर रिएक्ट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रिगर, तो आप हर एडल्सेंस का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासीफाइंग करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं. देन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा. ऑर्गेनाइजिंग द डेटा मीन्स हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हमने उसका नेम, DOB एड्रेस हर किसी का ऐसे लिख दिया. सिस्टम इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज एंड वी आर नॉट एबल टू create the report with these data. So first then we have to organize the data. Organize मतलब कि हमको हर किसी डेटा को एक अलग अलग कॉलम में डालना है. तो हमें पहले क्लासीफाई करना है, देन ऑर्गेनाइज करना है, and after organizing we have to use a few methods, few scientific methods, few statistical methods, few systemic methods to analyze these data. After analyzing, we have to represent the findings in the visuals or in the pivot table or in the data graph representation. So the statistics basic meaning is that we have to represent, we have to classify, we have to organize and analyzing the data with the help of scientific and the systemic methods.